हाय स्टूडेंट्स, मैं धीरज कुमार सिंह। मैं आप लोगों के बीच में लेकर आया हूँ क्लास 10th का मैथ। तो हम लोग आज क्लास 10th का मैथ किसी से ना पढ़ेंगे लोग। तो आज हम लोग का टॉपिक है वो है जो फर्स्ट चैप्टर वास्तविक संख्या है। और वास्तविक संख्या जो है यानी कि रियल नंबर्स। तो रियल नंबर्स पढ़ने से पहले कुछ हम लोग का बेसिक चीज़ों की क्या होती है जानकारी लेनी पड़ती है। जिससे में तो कोई भी चीज़, जैसे एक घर है, घर बनाने के लिए एक नींव का जरूरत पड़ता है, तो ही जाके घर फिर क्या होता है, तैयार होता है। ठीक उसी प्रकार हम लोग वास्तविक संख्या पढ़ने से पहले कुछ जो बेसिक चीज़ें हैं उसके बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। तो चलिए हम लोग कुछ बेसिक चीज़ों के बारे में हम लोग अध्ययन करते हैं। सबसे पहले जो है संख्या के बारे में हम लोग जाने की संख्या होता क्या है, कैसे इसमें, क्योंकि वास्तविक जो संख्या है इसमें हम लोग संख्या के बारे में सबसे ज़्यादा जानकारी होनी चाहिए, तो ही जाके ये चैप्टर हम लोग अच्छा से समझ में आएगा और क्वेश्चन भी जो है अच्छा से बन पाएगा। ठीक है, इसलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं हम लोग नेचुरल नंबर से। प्राकृतिक संख्या से। प्राकृतिक संख्या क्या होता है कि गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। प्राकृतिक संख्या कहते हैं। जैसे 1 2 3 4 5 6 ये सब क्या है, सब प्राकृतिक संख्या। ठीक है, गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं, गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। नेचुरल नंबर्स के बारे में हमें क्या चाहिए, प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या होता है क्या है, तो गिनती की संख्या को क्या बोलते हैं, प्राकृतिक संख्या कहते हैं। गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। फिर इसके बाद जो है हम लोग का, इसके बाद आता है हम लोग को मतलब होल नंबर्स आते हैं। क्या आते हैं, होल नंबर्स। होल नंबर्स यानी कि इसको बोलते हैं पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या क्या होता है कि शून्य सहित गिनती की संख्या को क्या कहते हैं, पूर्ण संख्या कहते हैं। शून्य सहित गिनती की संख्या को पूर्ण संख्या कहते हैं। जैसे 0 1 2 3 4 5 इत्यादि, ये जो है सभी क्या है, पूर्ण संख्या। पूर्ण मतलब ये पूरी तरह से, अब हम लोग मान लीजिए कि इसमें केवल गिनती की संख्या, तो जो शून्य होता है वो क्या होता है, प्राकृतिक संख्या नहीं। तो एग्जाम में बहुत बार ऐसे पूछता भी है कि एग्जाम में कैसे पूछेगा ये भी हम बताएंगे। गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। जैसे 1 2 3 4 5 6 इत्यादि, ये क्या है सब, ये सब प्राकृतिक संख्या यानी कि नेचुरल नंबर्स है। जबकि हम लोग पढ़ रहे हैं होल नंबर्स, यानी कि शून्य सहित गिनती की संख्या को हम लोग क्या कहते हैं, हम लोग पूर्ण संख्या कहते हैं। यानी कि 0 से जब हम गिनना स्टार्ट करेंगे तो वो हो जाएगा पूर्ण संख्या, और जब 1 2 3 हम लोग गिनते हैं तो वो होता है प्राकृतिक संख्या। ठीक है, फिर इसके बाद हम लोग देखते हैं सम संख्या। क्या होता है, सम संख्या, इवन नंबर्स। क्या होता है, इवन नंबर्स। इवन नंबर्स क्या होते हैं कि वैसी संख्या जो 2 से पूरा पूरी कट जाए उसे सम संख्या कहते हैं। उसे सम संख्या
कहते हैं। जैसे 2, 4, 6, 8 इत्यादि सब क्या होते हैं, सब हम लोग का सम संख्या। वैसी संख्या जो 2 से पूरा पूरी कट जाए उसे सम संख्या कहते हैं। वैसी संख्या जो 2 से पूरा पूरी कट जाए उसे सम संख्या कहते हैं। जैसे 2, 4, 6, 8, 10 ये सब क्या होते हैं, सब हम लोग को सम संख्या होते हैं। ठीक है, फिर इसके बाद हम लोग देखते हैं सम संख्या के बाद हम लोग पढ़ते हैं विषम संख्या के बारे में। क्या चीज के बारे में? विषम संख्या के बारे में। ठीक है, इसके बाद हम लोग के पास होता है विषम संख्या। क्या चीज के बारे में? विषम संख्या के बारे में हम लोग पढ़ते हैं विषम संख्या के बारे में, यानी कि ऑड नंबर। ठीक है, ऑड नंबर। ऑड नंबर्स के बाद ऑड नंबर्स क्या होता है कि वैसी संख्या जो 2 से पूरा पूरी ना कटे, जो 2 से पूरा पूरी ना कटे उसे विषम संख्या कहते हैं। उसे विषम संख्या कहते हैं। जैसे 3, 5, 7, 9 इत्यादि ये सब क्या है, सब ऑड नंबर्स होते हैं। वैसी संख्या जो 2 से पूरा पूरी ना कटे उसे विषम संख्या कहते हैं। वैसी संख्या जो 2 से पूरा पूरी ना कटे उसे विषम संख्या कहते हैं। जैसे 3, 5, 7, 9, 11 ये सब क्या होते हैं, सब ऑड नंबर्स होते हैं। ठीक है, फिर इसके बाद हम लोग देखते हैं अभाज्य संख्या। क्या होता है? अभाज्य संख्या। इसको बोलते हैं प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर्स, देखो प्राइम नंबर्स क्या होते हैं कि वैसी संख्या जो एक एवं स्वयं या अपने आप से कटे या अपने आप से कटे उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे 2 हो जाता है आपका, 3 होगा, 3 हो जाएगा, उसके बाद 5 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, 11 हो जाएगा, नहीं इत्यादि। यानी कि वैसी संख्या जो एक एवं स्वयं या अपने आप से कटे उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। इसका एक दूसरा भी परिभाषा होता है। वैसी संख्या जिसका गुणनखंड केवल 2 होता है, जिसका गुणनखंड केवल 2 होता है, उसे अभाज्य संख्या यानी कि प्राइम नंबर अभाज्य संख्या कहते हैं। ठीक है, इसका मतलब दूसरा परिभाषा हुआ। अभाज्य संख्या क्या है? यानी प्राइम नंबर्स वैसी संख्या जो एक एवं अपने आप से कटे उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। या दूसरे भी भाषा में हम लोग बोल सकते हैं वैसी संख्या जिसका गुणनखंड केवल 2 होता है उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। ठीक है,
जैसे आभाज्य संख्या 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 5, 7, 8। जैसे हम आपको दिखे करके दे, जैसे 2 का अगर हम फैक्टर निकालें गुणनखंड, यानी कि 1/2 ही होगा। अगर हम 3 का निकालेंगे तो 1/3 होगा। अगर 5 का निकालते हैं तो 1/5 ही होगा। अगर हम 7 का निकालते हैं तो 1/7, मतलब केवल 2 ही गुणनखंड होगा। ठीक है, मतलब जिस संख्या का गुणनखंड यानी कि फैक्टर केवल 2 होता है वह अभाज्य संख्या कहलाता है। क्या कहलाता है? अभाज्य संख्या। ठीक है, फिर इसके बाद हम लोग देखते हैं कि अभाज्य संख्या के बाद एक होता है सह अभाज्य संख्या, यानी कि को प्राइम्स नंबर्स के बारे में हम लोग जानेंगे। क्या चीज के बारे में? को प्राइम्स नंबर्स के बारे में। को प्राइम्स नंबर्स क्या होता है? यानी कि इसको बोलते हैं हम लोग सह अभाज्य संख्या। सह अभाज्य संख्या, इसको इंग्लिश में हम लोग को प्राइम्स नंबर बोलते हैं। को प्राइम नंबर्स। को प्राइम्स नंबर्स बोलते हैं। इसका परिभाषा क्या होगा कि वैसी दो या दो से अधिक संख्या, दो या दो से अधिक संख्या जिसका मसा या एचसीएफ एक होता है। क्या होता है? एक होता है उसे सह अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे इसे 2 और 5 हम लेकर देखते हैं। मान लीजिए 5 और हम लोग 11 लेकर देख लेते हैं। नहीं, 7 और मान लीजिए कि हम लोग 7 और 12 ले लेते हैं। नहीं, इत्यादि। इन सभी को हम क्या बोले हैं? वैसी 2 या 2 से अधिक संख्या जिसका मसा क्या होता है? जिसका मसा 1 होता है, उसी को हम लोग को प्राइम्स नंबर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? को प्राइम्स नंबर। देखिए यहाँ पर दिखा रहे हैं 2 और 5 का अगर हम लोग एचसीएफ निकालते हैं तो इसका 1 ही होगा। और 2 और 5 का तो देखिए डिवाइड मेथड द्वारा 2 और 5 का अगर हम लोग एचसीएफ निकालते हैं तो 2 2 जा 4, कितना बचा 1। अब 1 से इसको डिवाइड करेंगे 2 से, तो 1 के टेबल 2 पर पढ़ेंगे तो 2 क्या हो जाएगा? डिवाइड। यानी कि जिससे ये पूरी क्या होता है? डिवाइड हो जाता है, तो वही इसका क्या होता है? एचसीएफ होता है। यानी कि यहाँ पर हम लोग का एचसीएफ जो होगा, यानी कि हाईएस्ट कॉमन जो फैक्टर्स हो गए, वो क्या होगा? वो क्या होगा? 1 होगा। यानी जब 1 हुआ तो ये क्या हुआ? को प्राइम्स नंबर्स होगा। ठीक है, को प्राइम्स नंबर्स के बाद हम लोग देखते हैं को प्राइम्स नंबर के बाद को प्राइम्स नंबर, उसके बाद हम लोग देखते हैं परिमेय संख्या। यानी कि रेशनल नंबर्स के बारे में। रेशनल नंबर्स क्या होता है कि वैसी संख्या जो p/q के रूप में लिखा जा सकता है, जहां q इक्वल नॉट 0, वैसी संख्या जो p/q के रूप में हो, जहां q इक्वल नॉट 0 हो, उसे परिमेय संख्या कहते हैं। परिमेय संख्या कहते हैं।
जैसे सभी अगर पूर्णांक ले लेते हैं, सभी पूर्णांक परिमेय होते हैं, सभी पूर्णांक परिमेय होते हैं। अब देखिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि ये क्या है। तो सबसे पहले हम लोग देखिए कि आपको नोट में करके समझा देते हैं कि परिमेय संख्या का व्यापक रूप। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि P बटा Q इक्वल नॉट जीरो। अब इसके मतलब होता क्या है, P जो होता है हम लोग का, इसको हम लोग अंश मानते हैं। क्या मानते हैं? अंश। P बराबर अंश मानते हैं, जबकि Q जो होता है हम लोग का, इसको हर मानते हैं, नोमिनेटर और डिनोमिनेटर। ठीक है, तो ये कहने का मतलब है कि कोई भी रेशनल नंबर्स का जो हर होता है वो कभी जीरो के बराबर नहीं होता है। ठीक है, क्या होगा, मतलब कोई भी अगर रेशनल नंबर्स लेंगे उसका जो हर होगा यानी कि जो डिनोमिनेटर होता है वह क्या होगा कि जीरो के बराबर कभी नहीं होता है। इसे हम आपको लिख कर दिखाते हैं। इसे हम क्या लिखें यहाँ पे कि सभी अगर पूर्णांक लेते हैं, तो मान लीजिए कि हम 5 ले लेते हैं, तो 5 के अगर ये तो P हो गया, लेकिन इसका डिनोमिनेटर कुछ नहीं दिया है, तो हम लोग जीरो नहीं लिख सकते हैं। जीरो लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, गलत होगा। यानी कि 5 के इस जो Q होता है यानी कि जो डिनोमिनेटर होता है, यहाँ पर हम लोग 1 लेते हैं, लेकिन 1 के बदले हम 2 भी ले सकते हैं, 3 भी ले सकते हैं, तो कोई भी चीज़ हम लोग ले सकते हैं, लेकिन जीरो के छोड़कर। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर देखिए परिमेय संख्या का जो व्यापक रूप होता है, जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है, इसमें बताया गया है कि P बटा Q, जहाँ Q इक्वल नॉट जीरो, तो Q क्या हम लोग का हर होता है। क्या होता है? हर। यानी कि कहने का मतलब है कि जो हर होता है वो जीरो के बराबर नहीं होता है। ठीक है, वो जो हम लोग का हर होगा यानी कि जो P बटा जो Q हम लिखे हैं, तो P को तो हम लोग अंश लिए हैं और Q को हम लोग हर बोल रहे हैं, यानी कि Q जो होगा ये जीरो के बराबर नहीं होगा। ठीक है, तो जिसका अगर कोई भी अगर हम लोग मतलब रेशनल नंबर्स लेंगे तो उसका Q जो होगा वो जीरो के बराबर नहीं होगा, और जिसका अगर Q इक्वल नॉट जीरो नहीं होगा वो क्या होगा कि वो हम लोग रेशनल नंबर्स में चला जाता है, यानी कि अपरिमेय संख्या उसको बोलेंगे। कोई भी रेशनल नंबर्स लेंगे उसका जो Q होगा वो जीरो से क्या होगा, 12 होगा, मतलब कभी वो जीरो के बराबर नहीं होगा। ठीक है, यानी कि 5/1 ये हम लोग का जो है, ये हम लोग का परिमेय संख्या है। ये क्या है? परिमेय संख्या। और हम बताएंगे परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या को पहचानने के लिए हम बताएंगे कि कैसे हम लोग पहचान सकते हैं कि कौन परिमेय है कौन अपरिमेय संख्या है। तो जो हम लोग का जो अभी ये जो टॉपिक चल रहा है, ये हम लोग वास्तविक संख्या पर है, जो फर्स्ट चैप्टर है हम लोग का क्लास 10 का, और इसमें हम लोग केवल अभी संख्या के बारे में आपको समझा रहे हैं, और हम लोग धीरे धीरे आगे हम लोग पढ़ेंगे कि परिमेय संख्या का हम लोग पहचान कैसे, क्योंकि एग्जाम में ये पूछता है, एग्जाम में पूछता है कि निम्नलिखित में कौन सा परिमेय संख्या है। तो उसके लिए हम आपको बताएंगे कि इसको पहचान कैसे कर सकते हैं कि ये परिमेय संख्या है और कि अपरिमेय संख्या। ठीक है, अब देखिए इसमें जैसे हम आपको और एक एग्जांपल देते हैं, जैसे आपको दे दिया जाए कि √8 दे दिया जाए। ठीक है, क्या दे दिया जाए? √8। अब आटा में हम आपको √2 केवल दे दें। ठीक है, अब हम आपसे पूछे कि ये परिमेय संख्या है कि अपरिमेय संख्या, तो आप कैसे बताएंगे? हैं, क्योंकि हम तो बोले हैं कि उसका जो अगर Q जो है वो जीरो के बराबर नहीं, कि इसमें तो रूट में दे दिया है, इसको हम लोग हर करके देखेंगे, यानी कि हम यहाँ पर लिखे भी हैं सभी पूर्णांक जो होता है परिमेय संख्या होते हैं, लेकिन इसको भी हम लोग देखेंगे कि ये परिमेय संख्या है कि अपरिमेय संख्या है। इसको देखिए √8 है, आप लोग जानते हैं, पढ़े भी होंगे 8 में चाहे 9th में भी आपको बताया गया होगा कि कोई भी अगर रूट में दिया होगा बड़ी संख्या, तो उसको हम लोग सबसे पहले तोड़ेंगे। इसको तोड़ेंगे यानी कि हम लोग यहाँ 8 को सबसे पहले तोड़ेंगे, तो ये हो जाएगा 4 बार में, ये हो जाएगी 2 बार में, यानी कि 2 मल्टीप्लाई क्या होगा 2। यानी कि देखिए जो पेयर्स में चला जाता है उसको हम लोग बाहर लिखते हैं, और जिसका पेयर्स नहीं होता है उसको अंदर हम लोग, ठीक है, उसको हम लोग जेल में बंद कर देते हैं। ठीक है, जो अकेला बचेगा उसको जेल में बंद कर, जो बाहर रहेगा उसको बाहर निकाल देते हैं। ठीक है, तो इसी तरह हम लोग इसमें भी हम लोग तो देखिए यानी कि 8 की जगह पर √8 की जगह पर हम लोग 2√2 बटा के √2 हम लोग लिख सकते हैं, यानी कि
√2 से √2 काट दें, क्या बचा 2, यानी कि 2 क्या है हम लोग का परिमेय संख्या है। या इसी को हम लेके और आसान तरीका हम आपको बता देंगे, तो आप 9th में पढ़ेंगे, 2 से इसमें डिवाइड कर दीजिए तो कितना हो जाएगा 4, यानी कि 4 का जो हो स्क्वायर रूट क्या होता है 2, यानी कि 2 हम लोग को क्या हो गया परिमेय संख्या, क्या होगा परिमेय संख्या होगा। ठीक है, ठीक है, तो ये हम लोग का रेशनल नंबर्स के बारे में पढ़े। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं अपरिमेय संख्या के बारे में, यानी कि इन रेशनल नंबर्स के बारे में हम लोग जानेंगे। इसके बाद हम लोग देखते हैं अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या इन रेशनल नंबर, इन रेशनल नंबर्स। अब देखिए हम लोग अब पढ़ेंगे मतलब अपरिमेय संख्या के बारे में। तो वैसी संख्या जो p बाई क्यू के रूप में, जो p बाई क्यू के रूप में नहीं होता है, तो वैसी संख्या जो p बाई क्यू के रूप में नहीं होता है उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। उसे क्या कहते हैं अपरिमेय संख्या, उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं अपरिमेय संख्या कहते हैं। जैसे आपसे बता दें √3, √2 भी हो सकता है, √5 भी हो सकता है, नहीं ये सब क्या होते हैं, सब अपरिमेय संख्या। पाई भी क्या होता है एक अपरिमेय संख्या होता है, पाई भी क्या होता है अपरिमेय संख्या होते हैं, यानी कि इत्यादि। यानी कि वैसी संख्या जो p बाई क्यू के रूप में नहीं होता है उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। जैसे 3√3 ले सकते हैं, √2 ले सकते हैं, √5 ले सकते हैं, पाई भी ले सकते हैं। ये सब क्या होते हैं, सब ये हम लोग का मतलब इन रेशनल नंबर से, यानी कि अपरिमेय संख्या। क्या है अपरिमेय संख्या। इसके बाद हम लोग देखते हैं एक होता है कंपोजिट नंबर्स, यानी कि भाज्य संख्या। क्या होता है भाज्य संख्या। ये इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में, जिसे ऑब्जेक्टिव बनाकर कैसे बनाकर पूछेगा वो भी हम बताएंगे। इसको बोलते हैं कंपोजिट नंबर, कंपोजिट नंबर्स के बारे में। तो कंपोजिट नंबर्स क्या होते हैं, तो वैसी संख्या जो 2 से अधिक संख्या से क्या हो विभाज्य हो, वैसी संख्या जो 2 से अधिक संख्या से क्या हो विभाज्य हो, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं भाज्य संख्या बोलते हैं। वैसी संख्या जो 2 से अधिक संख्या से, वैसी संख्या जो 2 से अधिक संख्या से विभाज्य हो उसे भाज्य संख्या कहते हैं। जैसे 4 हो गया, 6 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 10 हो जाएगा इत्यादि। ये सब क्या होते हैं सब भाज्य संख्या। एग्जाम यानी कि सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 होता है। ये सब एग्जाम में यानी कि ऑब्जेक्टिव जो क्वेश्चन जो आजकल बोर्ड डाल रहा है इसी सब ऐसे कैसे करके डालेगा, जिसे प्रूफ आपसे खुद पूछ दिया जाएगा कि सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या होती है, तो 4 होती है। क्या होती है 4 होती है। सबसे छोटी भाज्य संख्या जो होती है वो क्या होती है 4 होती है। ठीक है, इसी तरह जिसे आपसे पूछ जाएगी सबसे छोटी समभाज्य संख्या तो 2 था, नहीं उसी तरह सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 होगा। अब इसी जो संख्या के बारे में पता आपको अगर है तो इसको क्वेश्चन बहुत सारे तरीका से हम लोग क्वेश्चन इसको सेट कर सकते हैं कि कैसे हम
बोर्ड में भी पूछ सकते हैं कैसे, और मतलब आगे भी क्या कर सकता है, पूछ सकता है। ठीक है, तो हम लोग देखें भाज्य संख्या के बारे में। ठीक है,